मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री दूरदर्शी है। समय रहते ही उन्होंने खतरे को पहचाना, की व्यवस्था की गई, उनके चेकअप की व्यवस्था, और इसके बाद अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। मुझे कहते हुए खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी से अभी हम दूर हैं, लेकिन हमारे वो मजदूर भाई और बहन जो रोज कमाते खाते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। आप जानते हैं, ऐसे मेरे भाई और बहनों के लिए पहले ही हमने 3 महीने के राशन की व्यवस्था की। 1,40,00,000 लोगों को 3 महीने का राशन कार्ड धारियों को देने की हमने व्यवस्था की, ताकि भोजन की, अन्न की कोई कमी ना रहे। इसके अलावा हर जिले को 2000 कुंटल अतिरिक्त आवंटन दिया गया, इसलिए कि अगर इस सीमा से बाहर कोई मजदूर गरीब रह जाए तो उसको भी राशन प्रदान किया जाए। मैं समाज सेवी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बना हुआ भोजन भी दिया जा रहा है, राशन भी वितरित किया जा रहा है। लेकिन आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। कई हमारे भाई और बहन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन गरीब है, ऐसे लगभग 30 लाख परिवारों को कोरोना कोटा के नाम पर अभी राशन प्रदान किया जाएगा। इस महीने भी देंगे, अगले महीने भी देंगे, ताकि कोई गरीब भूखा ना सो पाए। 1 किलो दाल देने की तैयारी भी चल रही है। आने वाले दिनों में चावल की व्यवस्था भी की जाएगी। कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे निर्माण श्रमिकों को उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाला गया है। जरूरत पड़ेगी तो और पैसा डाला जाएगा। बाहर के प्रदेशों के जो मजदूर हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, उनको भी 1-1 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। इसलिए हमने यह फैसला किया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, लगभग 52 लाख विद्यार्थियों को 430 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है उनके खातों में। हमारे मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के खाते में भी राशि डाली गई है। मध्याह्न भोजन का पैसा भी विद्यार्थियों के खाते में डाल दिया गया है। हमने ये फैसला भी किया कि कोई मकान मालिक अगर गरीब किराएदार है तो उसको निकालेगा नहीं, किराया भी नहीं लेगा, बाद में भले किस्तों में ले ले। फैक्ट्री मालिकों से कह दिया गया है, संकट के समय वो मजदूर जो फैक्ट्री चलाते हैं उनको फैक्ट्री से निकालना नहीं है, उनके भोजन की, आवास की व्यवस्था करना है, उनके वेतन की व्यवस्था भी करना है। मेरे किसान भाइयों, हम जानते हैं ये कटाई का समय है। कई जगह कटाई पूरी हो गई है, कुछ जगह कटाई चल रही है। कटाई के काम में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए हार्वेस्टर और कृषि उपकरणों को लॉकडाउन से पृथक रखा गया है। हमने पंजाब में भी संपर्क किया है, वहां विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, जो हार्वेस्टर वाले वो आए
और मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों की कटाई करें, कटाई में कोई बाधा ना आए इसकी चिंता कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए हमारे मजदूर फसल काटें, इसकी सुविधा दी गई है। अभी लॉकडाउन के कारण खरीदी में देर जरूर हुई है, लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, 15 अप्रैल से हम खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं। उसके लिए सारी तैयारियां करने का प्रयास किया जा रहा है। गेहूं की, सरसों की जरूरी खरीद भी होगी और मंडियां भी अपना काम प्रारंभ करेगी। देर हुई है, चिंता मत करना, लेकिन पूरी फसल खरीदेंगे, आपको किसी भी कीमत में तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे विद्यार्थी मित्रों, बेटे बेटियों, 1 से लेकर 8 तक जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, और बाकी 10वीं की और 12वीं की परीक्षा के जो पेपर रह गए उनको लेने के लिए जल्दी तिथि घोषित की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए रेडियो स्कूल भी शुरू किया गया है ताकि वो ज्ञानार्जन भी कर सकें। मेरे कर्मचारी साथियों, आपके साथ हम इस लड़ाई को लड़ने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं ये संकट का समय है। इस बार मार्च में रेवेन्यू का कलेक्शन पिछले मार्च से 25% से भी ज्यादा कम हुआ है। 10% के आसपास वृद्धि होती वो गई। इस समय अपने संसाधनों का उपयोग हमको कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाना है, और इसलिए जो डीए आपका बढ़ा हुआ निरस्त नहीं किया है मैंने, केवल स्थगित किया है। बाद में ये पैसा दिया जाएगा। आप तो जानते हैं जब पहले भी सरकार थी, हमने कर्मचारियों को डीए देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, आगे भी कमी छोड़ने वाले नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग को कोई तकलीफ और कष्ट ना हो, इसकी चिंता हम लगातार कर रहे हैं। हमारे कोरोना योद्धा जो दिन और रात लड़ाई में लड़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य कर्मी उनको 50 लाख रुपए तक का बीमा घोषित किया है। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ आपको यह भी कहना चाहता हूं कि कोरोना के खिलाफ काम में लगे हुए स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी मेरे जो कर्मचारी साथी हैं, किसी भी विभाग के हों, पुलिस के साथी हों, अन्य विभाग के हों, भगवान करे वो सलामत रहें। लेकिन 50 लाख रुपए की राशि कोई अनहोनी होती तो उनको देने की व्यवस्था की जाएगी। आप हमारे योद्धा हैं, आप सुरक्षित रहें। सारा समाज, सारा देश आपके साथ खड़ा है। मित्रों, एक नहीं और अनेकों कदम आगे उठाए जाने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस समय कोई त्योहार ना मनाए, मैं आभारी हूं। कल मैंने सारे धर्म गुरुओं से बात की। सभी उपासना पद्धति धर्मों के जो त्योहार थे वो त्योहार घर पर रहकर मनाएं। रामनवमी में हम घर पे रहे, रामलला की पूजा घर पे की, नमाज भी घर पर अदा कर रहे हैं। हमारे सिखों भाइयों, जैन भाइयों, ईसाई भाई और बहनों, बौद्धों लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।
मेरा आग्रह है कि आगे आने वाले त्योहार भी हम घर पर रहकर ही मनाएं। मृत्यु भोज, विवाह जैसे कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अभी मुरैना में जो संक्रमण फैला, दुबई से आने वाले परिवार ने मृत्यु भोज का आयोजन किया, रिश्तेदारों में संक्रमण फैल गया। हमको सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, लेकिन कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अगर कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इंदौर में जिनने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे मध्य प्रदेश का माथा शर्म से झुक गया, वो रासुका के तहत जेल में है, बाकी को भी पकड़ा गया है। ये लड़ाई हम सबकी है। सारे धर्म, पंथ, उपासना पद्धति, हम सब भाई भाई हैं। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है, और ये लड़ाई तो इंसानियत को बचाने के लिए लड़ी जा रही है, इंसान को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। मुझे खुशी है कि सारे धर्मगुरुओं ने अपनी तरफ से अपील और आह्वान किया है कि हम सब मिलकर लड़ें, और डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको हर संभव सहयोग करें। हमारे कई ऐसे साथी, तबलीगी जमात, विदेश की जमातें, वो भी यहां आए, हमने उनको ढूंढा, पॉजिटिव संक्रमित मिले। अगर कोई छूट गया हो तो उससे हमारी अपील है कि वो स्वयं आगे आके बताए, ताकि उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। कोई भी हो, अगर जानबूझ के हम अपना चेकअप नहीं कराते, घूमते हैं, तो केवल अपनी जान खतरे में नहीं डालते, हम दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया है हमें, कल 5 अप्रैल को रात के 9 बजे से 9 मिनट तक हम अपने घर में अपनी लाइट बंद रखेंगे। केवल लाइट बंद करना है, बाकी चीजें चालू रह सकती है। आपका फ्रिज या बाकी चीज, और दरवाजे पर आएंगे दिया, टॉर्च। और मित्रों, हम घर पर रहकर योग करें, व्यायाम करें,